हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। और बहुत समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे वीडियो दे पाऊँ आपको। बहुत सारी प्रॉब्लम से दिक्कतें होती है सब किसी की लाइफ में, जो वीडियो लगातार नहीं बन पाती, दैट्स माय फॉल्ट। बट एनीवे, आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे आए हैं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे फंडामेंटल। कि फंडामेंटल का मतलब ये है कि आप यदि किसी स्टॉक के फंडामेंटल बेसिस पे बाई करते हैं तो आप किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड आप कितना अच्छा उसमें कमा सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल देखिए, एक तो होता है एफएनओ जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, मतलब डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है एफएनओ में। फ्यूचर है, ऑप्शन है, उसमें उसकी कहानी सबको पता है, सबके लिए अलग है। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होती है वो, उस फिर कभी बात करेंगे, आप सबको पता भी है। बट आज का जो वीडियो है फंडामेंटल पे है, स्टॉक फंडामेंटल पे। तो स्टॉक फंडामेंटल पे अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई भी फंडामेंटल ले सकते हैं। स्टॉक सबको पता है, ये वेरी स्ट्रांग है। इंडिया के लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है। लिस्टेड कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी जो है मार्केट कैप के हिसाब से, वो है रिलायंस कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्री। ये किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने सामने में डिस्क्लेमर भी डाल के रखा था कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी हम बता रहे हैं वहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ पे होता है। आप जो भी बाई सेल करते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। ठीक है, सो रिलायंस एक जस्ट एग्जांपल है। तो इस पे हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल जब एनालिसिस करेंगे तो रिलायंस के किसी शेयर को आप बाई करते हैं, रिलायंस के शेयर को बाई करते हैं, कब करते हैं और अभी तक उसका क्या परफॉर्मेंस है, ये हम एक कोशिश करेंगे देखने का। कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए जीरोधा का जो मैंने स्टॉक ओपन करके रखा हुआ है, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मैंने खोल के रखा हुआ है ये है रिलायंस का। ठीक है, आप देखेंगे ये जो मैंने खोल के रखा हुआ है, ये रिलायंस का चार्ट, यहाँ पे मैंने चार्ट भी डाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे स्टॉक इन्फो के रूप में मैंने देखिए, यहाँ पे देखिए रिलायंस लिखा हुआ है। 1318 का क्लोजिंग प्राइस अभी चल रहा है और मार्केट कैप है 17,83,927 करोड़, मतलब लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी है। यहाँ पे पी कितना चल रहा है, सेक्टर का पी कितना है, डिविडेंड यील्ड इसका कितना है, डिविडेंड यील्ड इसका 4.46, मतलब काफ़ी कम है। ठीक है, स्टेबल कंपनी है। आरओसी कितना है, आरओई कितना है, ईपीएस कितना है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से निकालोगे आप, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे चार्ट है, यहाँ ऑप्शन चयन है, यहाँ पे फंडामेंटल। सो आज जो हम एनालाइज करने वाले हैं फंडामेंटली, वो क्या है, अभी जो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, क्या उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। हम इस पे कब इन्वेस्ट किए, कितना इन्वेस्ट किया और आज की हमारे डेट में वैल्यू कितनी होगी, ये हम कोशिश करते हैं जानने का। ठीक है, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आप देखिए, बड़ा सिंपल है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम आएंगे और यहाँ पे हमने ये न्यूज़ वाला सेक्शन है, ये कॉर्पोरेट एक्शन वाला है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब जहाँ पे कंपनी जो है डिविडेंड देती है, बोनस देती है, स्टॉक स्प्लिट होती है, तो वगैरह वगैरह जो भी कुछ एक्शन होता है वो है। तो यहाँ पे हम यदि जीरोधा को खोले हैं, अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेशन, आप किसी भी डीमेट में जाके और डीमेट कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम जीरोधा को ओपन करके रखते हैं तो जीरोधा में देखिए, ये मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है ये। ओके, ये लास्ट जो दिखा रहा है, ठीक है, लास्ट जो दिखा रही है, ओके, 16 मई 2014 ये दिखा रहा है डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड दिखा रहा है नॉन, तो हम ये कहाँ से शुरू करते हैं, इससे तो पहले भी कर सकते हैं, बट हम 2014 जो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है वहाँ से करते हैं। 16 मई 2014 को हम स्टॉक बाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 और मैं लिख देता हूँ 5/2014। ठीक है, 16/5/2014। ठीक है, ओके, रिलायंस का है, आपको पता है। अभी हम रिलायंस के लिए हम लगभग मान के चलते हैं कि हम उस दिन कितने का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2014 मतलब लगभग 12 साल पहले, तो लगभग 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से 1 लाख होगा। ओके, ठीक है, तो 1 लाख में जितना भी शेयर आएगा हम उतना बाय करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हर बार SIP कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको धीरे धीरे करके SIP करें, मंथली SIP करें, वीकली SIP करें, ईयरली SIP करें, क्वार्टरली SIP करें, या आप चाहे तो 1 लाख रुपए का
उस समय निवेश भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से नज़रिए से देख सकते हैं, बट हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हैं, क्योंकि जब हम एसआईपी करेंगे तो हर महीने हमको प्राइस देखना पड़ेगा, फिर कितने क्वांटिटी होगा वो देखना पड़ेगा, फिर टोटल डाउन करना पड़ेगा, फिर आज के रेट में उनको निकालना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए फिलहाल इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक मुश्त 1 लाख रुपये हम आज के रेट में, या 12 साल पहले 1 लाख रुपये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रकम है। एक्चुअली में रकम काफ़ी है, बट यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फंडामेंटल किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस कंपनी पे स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई 2-4 हज़ार 5,000 के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कम से कम लमसम में आप लगभग 1 लाख रुपया तो आप करेंगे, मान के चलते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपया हमने रखा हुआ है और वहाँ पे देखते हैं कि 16 मई 2014 को क्या प्राइस चल रहा है। ओके, तो 16 मई 2014 को हमको ये टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं 16 मई 2014 को चलते हैं और वहाँ पे प्राइस जो है क्या हमारा चार्ट का दिखा रहा है वो देखते हैं। तो ये हो गया 2024, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा हमको। वहाँ से हम देखते हैं और कौन कौन सा डेट में क्या क्या हुआ है उसको हम उस पर अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2020 आ गया, ठीक है, 2020 से भी पीछे चलते हैं। 18 आ गया, दिख रहा है। ओके, 16 आ गया और ये 14 आ गया। ये वाला देखिए यहाँ पे आप, ये 2014 का चार्ट है और यहाँ पे हमको 2014 में 16 मई में जाना है। तो 16 मई देख लेते हैं। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये है 16 मई का चार्ट। ठीक है, काफ़ी अच्छा इसमें दिखा है। 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 है। तो 16 को हम मानते हैं कि हमारे पास शेयर है। हालांकि उस दिन प्राइस ऊपर गया था, पिछले दिन से देखें तो हम पहले बाई कर लिए होंगे, एक्स डेट था, मतलब हमारे पास रहा होगा। तो पिछले दिन की क्लोजिंग, चलो इसी दिन का हम मान लेते हैं कि इसी दिन का क्लोजिंग को ले लेते हैं। इसका क्लोजिंग क्या था, हालांकि हम पहले ही बाई कर चुके हैं 2 दिन पहले, ठीक है, एक्स डेट से पहले, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि 16 मई, आप नीचे देखिए 16 मई का है और 257 मान लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस हमारा 257 है, तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, 257 क्लोजिंग प्राइस है। ओके, अब 257 क्लोजिंग प्राइस है, तो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेगी। इसमें कैलकुलेटर में चले जाता हूँ। ओके, कैलकुलेटर आ जाओ। ओके, ये कैलकुलेटर आ गया। तो मैं 1 लाख रुपए को, ये हो गया, ओके, 1 लाख को 257 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 389 शेयर आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 389 शेयर लिख देता हूँ। 389 क्वांटिटी है मेरे पास, क्या है यहाँ पे क्वांटिटी, 389 क्वांटिटी उस दिन मैंने कर लिया 1 लाख रुपए लगा के। ठीक है, और उसमें कितना आया 389, अगर मैं 389 करता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मेरा कितना लगा था 389 इंटू 257 और यहाँ पे मैं करूँगा 99,973, मतलब ठीक हो गया, मैंने 1 लाख रुपए लगा, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह कुछ कटेगा जो भी थे, मैंने 1 लाख लगा कर रखा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये मैंने शेयर ले लिया 389 आगे मेरे पास। अब यहाँ पे देखते हैं कि कब कब क्या हुआ। तो पहले मैंने ले लिया था 9.5 पर शेयर, मुझे पहले मिला डिविडेंड। तो इस दिन मेरे पास कितना है, 389 शेयर है, 389 इंटू 9.5, ये मुझे डिविडेंड मिला उस दिन। तो 3,695 रुपये का मुझे डिविडेंड मिला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे डिविडेंड, डिविडेंड पहले मुझे मिला 3,695 का। ओके, ये मैंने ले लिया। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको पता है वीडियो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगला जो आता है ये हो गया मई 8 को 2015 को, है ना, ये यहाँ पे मैं देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं। ओके, ये 14 वाला हो गया। ओके ओके, अभी आता है 10 रुपये पर शेयर का 2015 में 8 मई को। ठीक है, मैंने और कोई शेयर बाय नहीं किया, 10 रुपया पर शेयर का। तो 389 इंटू 10 रुपये पर शेयर मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 3890 रुपया। तो अगला डिविडेंड आता है मेरे पास 3890 रुपये का। ठीक है, ये हो गया, हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया ये वाला। फिर आता है 2016, ये साल में एक ही बार डिविडेंड दे रही, इसलिए शायद डिविडेंड इसका काफ़ी कम, कोई दिक्कत नहीं है।
10.5 पर शेयर 2016 में दिया, तो 10.5 कर देता हूँ मैं। 389 मेरे पास क्वांटिटी है, मैंने और ऐड नहीं किया, 389 सॉरी, इंटू करना है मुझे, 389 इंटू 10.5, तो अरे यार क्यों नहीं हो रहा है, 389 इंटू 10.5, ये आता है 4084 रुपया, 4084। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4084, ठीक है, तीसरी बार हो गया, ठीक है। फिर आता है 2017 में, ये डिविडेंड आता है 11 रुपये पर शेयर का। तो अब मैं क्या करूँगा, 389 इंटू 11 ये कर देता हूँ, 4279, 4279 ये मुझे डिविडेंड मिला। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, ओके ये 3 4 बोनस था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया था 11 रुपये। अब बोनस शेयर देती है, यहाँ पे लिखा है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 हेल्ड, बोनस शेयर शुड बी क्रिएटेड विद इन 3 डेज। हाँ ये तो ठीक है, एक बोनस शेयर मिलेगा एक हेल्ड के उसके लिए। तो हमारे पास आज अब कितना हो गया, मेरे पास 389 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 389 इंटू 2, क्योंकि बोनस शेयर मिला है, एक शेयर पे एक, 778। अब हो जाता है मेरा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 778 क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है, ओके 778 हो जाती है। उसके बाद चलते हैं 18 में आते हैं, 18 में डिविडेंड दिया 6 रुपये का, 6 रुपये का डिविडेंड दिया, 778 ऑलरेडी है, इंटू 6 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब आता है 4668 का, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 4668 का ये डिविडेंड आ गया, ठीक है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 में आता है डिविडेंड 6.5 रुपीज़ का, तो 6.5 रुपीज़ का डिविडेंड 778 पे 778 इंटू 6.5, ये आता है 5057 का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5057, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है डिविडेंड 2019 में 6.5 पर शेयर, ओके 19 में, हाँ ठीक है क्या, 5057, अच्छा ये हम लोग कर लिए हैं, 6 के बाद 6 कर लिया, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ राइट्स इशू 1 राइट एलिजिबल फॉर एवरी 15 शेयर, तो राइट्स इशू को हम छोड़ दें, डिविडेंड को देखते हैं, ठीक है। राइट्स इशू में कोई पार्टिसिपेट किए नहीं किया, ठीक है। 6.5 पर शेयर डिविडेंड मिलेगा जुलाई 2020 में, तो अगेन 6.5 रुपीज़ हमारे पास क्वांटिटी उतना ही है, मतलब हमारे पास 5057 का फिर आएगा। अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगेन एक बार हम लिख देते हैं, ये 5057 का एक फिर हमको मिला, ठीक है, ओके। अगला चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आया, ओके। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट इसमें शायद 2021 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, ओके। यहाँ पे डिविडेंड दिया है 2021 में 7 रुपये पर शेयर, तो यहाँ पे फिर हम 778 इंटू 7, अभी हो जाएगा 5446, अभी डिविडेंड मिला हमको 5446, ओके, वेरी नाइस। उसके बाद चलते हैं आगे, फिर क्वार्टरली रिजल्ट एनुअल रिपोर्ट, डिविडेंड मिला यहाँ पे 2022 में मिला हमको 8 रुपीज़ का, तो 778 इंटू 8 रुपीज़ कर देते हैं, ये हो जाएगा 6224, तो अगेन हम एंट्री कर देते हैं 6224, ओके। आगे बढ़ते हैं, 22 में पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। अब फिर आता है क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट ये आता है, ये वाला डिविडेंड 2023 में 9 रुपये का, हमारे पास क्वांटिटी 778 है, 778 इंटू 9 ये हो जाता है 7002 का, एंट्री कर देते हैं 7002। वे देखिए हमारे पास लगभग डबल हो गया है डिविडेंड भी, पहले हमको 3600 का आसपास मिला था, अभी लगभग 7000 हो गया है, जो कि लगभग डबल के आसपास है, ठीक है।
ओके, ये हो गया डिविडेंड सॉरी कहाँ गया, हाँ क्वार्टरली रिजल्ट एनुअल, ये आ गया डिविडेंड, ये वाला 2024 में आ गए हम लोग 10 रुपये प्रति शेयर का, ठीक है ना। तो स्किप तो नहीं करें, मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हैं। तो 10 रुपये प्रति शेयर है, 778 है, मतलब 7780 हमारा हो जाएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7780, ये मुझे डिविडेंड मिल गया, ठीक है। ओके, फिर आता है ये देखो, ये बोनस आ गया 2024 में अक्टूबर में, ठीक है। तो 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 हेल्ड, फिर से वही हुआ, तो एक के बदले एक शेयर मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे हमारे पास 778 है, 778 इंटू 2, हमको एक के बदले एक मिलेगा, एक है ऑलरेडी, तो एक और मिलेगा 778 का, हमको डबल हो जाएगा, 1556 हो जाएगा। तो हमारे पास अब शेयर की संख्या हो जाएगी 1556। गॉट इट। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी नज़दीक आ गए, ठीक है। इसके बाद आता है डिविडेंड, ये 5 रुपये का है 2025 में, 5.5 रुपीज़ का। इसको देखते हैं, 5.5 रुपीज़ का 1556 इंटू 5.5, तो ये हो जाता है 8558। ओके, 8558 ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल, डिविडेंड, ये लास्ट आ गया, ठीक है। साल में शायद तक लगभग एक ही बार देती है। तो 6 पर शेयर का, तो 1556 इंटू 6, ओके 9336, तो ये हो जाएगा 9336, ठीक है। तो इतना हमारा अभी तक का दिखा रहा है। देखिए, हमारा जब 2014 में शुरू हुआ था लगभग 3695-3700 रुपये का, वो बढ़ के हो गया हमारा डिविडेंड लगभग उतना ही हमने शेयर रखा हुआ है, 3 गुना के लगभग हो गया, 2.5 से 3 गुना, लगभग 9000, हाँ 3 गुना लग मान के चलते हैं, 9336 रुपये हमको उतने ही शेयर पे, जबकि हमने कोई ऐड नहीं किया, कोई जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये हमको डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड का जो अभी तक हमको मिला है, ठीक है, डिविडेंड कितना मिला, हम इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमको टोटल मिल गया ये वाला डिविडेंड, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो डिविडेंड मिला हमको 75,076 रुपये, 75,000 रुपये का हमको डिविडेंड मिला। तो हमने देखिए 1 लाख रुपये लगाया था और 1 लाख का 75,000 मिल गया है, मतलब हमको इतने साल में, 12 साल मानते हैं, 12 साल में हमारा 75% 75 ओके 75% का हमको एप्रिसिएशन मिल गया डिविडेंड के रूप में, ठीक है। 75% हमको, क्योंकि 1 लाख का 75,000 मिला है, तो 75% तो हमने डिविडेंड में कमा लिया चुपचाप। ओके ओके, अब ये हमने 257 रुपीज़ में जब लिया था, 1 लाख रुपये लगाया था, 389 क्वांटिटी मिला था। आज हमारी क्वांटिटी कितनी है, 1557, ठीक है। और आज के रेट में वैसे शायद भी अलाउ नहीं करता कि हम, लेकिन हम इसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं दिखा रहे हैं, खाली प्राइस देख रहे हैं जो कि विजिबल है। तो 1318 का प्राइस है, ठीक है। तो 1318 का प्राइस है, उस हिसाब से अभी हम देख लेते हैं 1380, तो 1556 हमारे पास क्वांटिटी है और प्राइस चल रहा है अभी 1318 का, ठीक है ना। जो कुछ है सामने दिख रहा है, ये होता है 20,50,800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि मैं गलत नहीं हूँ और आपके सामने सब कुछ हुआ है, तो मेरे ख्याल से 1556 शेयर हमारे पास, आज का रेट है 1318 का, और ये होता है 20,50,808। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,50,808, तो यहाँ पे 20,50,808, ठीक है। ओके, अगर ये मैं करता हूँ तो ये होता है ये 20,50,808 रुपये। ओके, अनबिलीवेबल, मतलब 1 लाख रुपये मैंने यहाँ पे किया हुआ था, 12 साल पहले 1 लाख रुपये था, और वो आज जाके 20,50,000 हो गया है। इसके ऊपर मुझे 75,000 का डिविडेंड मिला है, वो अलग है। तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो अब हो जाता है मेरा 21,25,000, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा 21,25,884 रुपये। अब इसको मैं परसेंटेज निकालता हूँ। ओके, 21,25,000
25,884 कितने में मैंने 1 लाख रुपए पे कितना परसेंट हुआ इंटू 100 2125%। अभी आता है 2125% मैंने कमाया, आपने कमाया, जिसने भी इन्वेस्ट किया उसने कमाया। ठीक, मतलब 12 साल में 2125%, 1 लाख रुपए जो है आपका 21,25,000 हो गया। मतलब 1 लाख जो है 21 लाख, मतलब 21 गुना आपका जो है पोर्टफोलियो ग्रो कर चुका है। ठीक है, आपने आज के रेट में जो वैल्यू, ये मैंने फेयर किया, मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो मैंने किया नहीं। देखिए यहाँ पे था 257, ये नीचे गया 2015 में शायद 200 के आसपास आया था, फिर 240 के आसपास देख लेते हैं, 64 में लगा हुआ है, फिर 250 के आसपास आया। ठीक है, 260, काफ़ी समय तक 200-300 रहा। उसके बाद ये 2017 में ऊपर गया, 2017 में अच्छा खासा, 2017 से ग्रो करना शुरू किया। 2017 से देखिए आप, रैली ज़बरदस्त रैली किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2018 में देखिए, 2018 में टॉप बना दिया था 600 का। तो लॉन्ग टर्म में ये पेशेंस रखने का है। देखो ये जो है यहाँ पे 2020 में क्रैश भी आया था, तो ये उस समय कहाँ तक चला गया था, लगभग 700-750-800 के आसपास से ये वापस गया था लगभग 400 के आसपास, लगभग। उसके बाद फिर बूम किया 20-21 में, सबको पता है रैली हुआ था, 1000 के आसपास वापस गया, और 1000 को नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 1000 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर ये बूम किया 1100 के आसपास हुआ। ठीक है, फिर ये कहाँ पे रैली किया, 2021 में ज़बरदस्त रैली किया, ये गया 1300 के आसपास, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर 1350 के आसपास गया, फिर यहीं कहीं पे है, ये नीचे आया 1000 के आसपास, फिर नीचे से ऊपर गया, ये यहाँ पे गया था लगभग 1360 के आसपास, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये गया था 1500 के आसपास, सोचिए 1500 भी गया था, ये गया था 1600 के आसपास, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 2026 में आ गए, फिर 2026 के में 1600 के आसपास था, अभी चल रहा है 1300 के आसपास। तो मैंने फेयरली कैलकुलेट किया हुआ है, और जो कैलकुलेशन किया आपके सामने उसके हिसाब से शायद टाइम काफ़ी हो गया होगा। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी हुआ है। तो अभी हमने देखा कि फंडामेंटली आप किसी स्टॉक पे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे निवेश करते हो और लंबे समय तक रखते हैं, तो ना सिर्फ उसमें स्टॉक एप्रिसिएशन मिलता है, बल्कि आपको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, स्टॉक एप्रिसिएशन मिलता है। उस तरीके से आपको जो कंपाउंडिंग होता है लॉन्ग टर्म में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसमें काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट हमने रिलायंस देखा और वहाँ पे देखा कि हमको 75% तो बोनस में मिला, सॉरी बोनस नहीं, डिविडेंड में मिला। ठीक है, तो 75% भी ठीक है, आपने 12 साल में आपका 75% डिविडेंड बैठे बैठे मिला। ठीक, और स्टॉक एप्रिसिएशन मिला, चूँकि आपका बोनस भी मिला उस हिसाब से, तो वो हो जाता है आपका फिर आज के रेट के हिसाब से इतना गुना, 21 गुना लगभग। सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, काफ़ी अच्छा है। पेशेंस बना के रखना है आपको। यदि आप इसमें स्टॉक एसआईपी करते हैं तो हो सकता है और भी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले, मे बी जो भी हो डिफरेंस हम देखेंगे फिर अगली वीडियो में, यदि आप बोलते हैं तो। बट ये मेरा एनालिसिस है कि फंडामेंटल यदि अच्छा स्टॉक है, आप स्टॉक बाई करके रख लिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। आपको पेशेंस बना के रखना है, आप एसआईपी करें या आप लमसम इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कितना अच्छा जो है रिजल्ट जो है रहता है। आपको बस पेशेंस बना कर रखना है। आप एफएनओ में जाओ, कर सकते हो, कीजिए, नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल स्टॉक पकड़िए। हमने एक एग्जांपल देखा, आपका कमेंट अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो फिर हम किसी और स्टॉक पे इस तरीके का रिसर्च ज़रूर देखेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना काम करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट।